हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 7th स्टैंडर्ड मैथ 6th चैप्टर 6.5 वर्कशीट डिजिट्स इन डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉर्जी नाम का एक पर्सन है जो कि बल्ब को ऑन ऑफ करता है, मीन की टॉगल्स करता है। स्टार्टिंग में बल्ब ऑन की पोजीशन में है तो वो काउंटली 1 to 77 टाइम्स तक ऑन ऑफ करता है। तो कहता है 77 टाइम्स में बटन ऑन होगा या ऑफ, बल्ब क्या होगा। तो हम निकालते हैं कि फर्स्ट में जब ऑन की पोजीशन में है बल्ब तो फर्स्ट टाइम वो ऑफ का बटन होगा, फर्स्ट टाइम में ऑफ होगा बल्ब, तो वो ऑड नंबर है। सेकंड टाइम ऑन होगा, वो इवन नंबर है। इस तरह हम करके देखते हैं तो देखते हैं कि 77 टाइम्स बटन ऑफ होगा। तो वो स्टेटमेंट हमने लिखी है। अगले क्वेश्चन में लिस्वानी नाम के पास एक लार्ज साइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया बुक है जिसके कि कुछ पेजेस नीचे गिर गए हैं, 50 पेजेस गिर गए हैं जिनके आगे पीछे दोनों तरफ मार्किंग है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या ये मार्किंग 6000 होगी और क्या इवन होगी या ओड होगी। तो हमने ये देखना है। लू शीट्स 50 हैं तो दोनों साइड्स 50 इवन और 50 ऑड्स नंबर लिखे होंगे। तो हमें पता है कि इवन प्लस इवन भी इवन ही होता है, तो इसीलिए 6000 जो है वो इवन नंबर होगा। तो उन्हें यही पूछा था कि क्या सम जो लूज सीट्स का सम आएगा वो 6000 हो सकता है। यस, हो सकता है क्योंकि 6000 एन इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ग्रिड दी रखी है और इस ग्रिड के लिए उन्होंने पूछा है कि ऐसे 6 डिजिट डालो इसमें 3 इवन हो और 3 ही ऑड हो। तो हमने वो ग्रिड में डिजिट डाल दिए हैं। और इनका मैजिक सम भी ऑड आए, इवन इवन ऑड ऐसे हो। तो ये ग्रिड सेटिस्फाई करती है गिवन पैरामीटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक 3x3 की मैजिक स्क्वायर है जो 0 से है। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव भी हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो जनरलाइज्ड फॉर्म थी ना ग्रिड की, उसके बेस से उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ग्रिड बनाई है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर बताओ विरंका में। जो विरंका सीरीज है, सीक्वेंस है, वो 1 2 3 5 8 13 ये है। तो 2 नंबर्स आर गिवन है, तो इनके आगे के बताने हैं और पीछे के बताने हैं। तो हम प्रीवियस नंबर्स के लिए इन्हें माइनस करेंगे, तो इस तरह प्रीवियस नंबर्स हमारे पास मिल जाएंगे। और नेक्स्ट नंबर के लिए हम प्लस करेंगे डिजिट्स को, तो वो भी हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द पैरिटी ऑफ सम ऑफ नंबर 1 to 100। 1 से 100 की जो काउंटिंग है उनकी पैरिटी बताओ कि क्या इवन होगा या ऑड होगा। तो हमें पता है कि 50 ऑड्स होंगे और 50 ही इवन नंबर्स होंगे। जब हम ऑड नंबर में इवन नंबर प्लस करेंगे तो वो इवन नंबर ही होगा, तो इसीलिए ये पैरिटी इवन नंबर की बनेगी।
अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 8 स्टेयर्स पे चढ़ना है। तो या तो हम कंटिन्यूसली भी चढ़ सकते हैं या हम 2-2 स्टेयर्स को जंप करके भी चढ़ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि 8 स्टेयर तक कितने वेज से, कितने मेथड से मतलब चढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 स्टेयर पे क्लाइंब करते हैं। 1 स्टेयर पे तो ओनली 1 एक ही वे से चढ़ा जा सकता है। एक ही तरीके से हम एक स्टेप पे पैर रखेंगे। और हम सेकंड स्टेप पे 2 वे से 1 बाय 1 करके। थर्ड स्टेप पे हम एक बार तो जंप कर लेंगे, एक बार 3-3 1 बाय 1 करके। पहले 2 स्टेप जंप करी, फिर एंड की 2 स्टेप जंप करी। इस तरह 3 वे से हम चढ़ सकते हैं। इस तरह 4th स्टेयर्स पे 5 वे से, 6th पे 13। इस तरह हम चलते जाएंगे। 8वीं जो सीढ़ी होगी 1 to लेके 8 तक हम 34 वे से चढ़ सकते हैं। तो ये 34 आंसर है। अगला उन्होंने विरंका सीक्वेंस पूछा है कि 20th फॉर्म में क्या होगा पैरिटी, इवन होगा या ऑड होगा। तो हम ये सीक्वेंस निकालते हैं। हम सीक्वेंस पाते हैं कि एक ऑड है, फिर एक इवन, फिर 2 बार ऑड, फिर इवन, फिर 2 बार ऑड, फिर इवन। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि 20वीं टर्म जो होगी वो इवन होगी। लास्ट के 2 टर्म्स को प्लस करें, नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी तरह से कर करके हम 20th टर्म निकाल लेते हैं। आगे है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं, ये देखनी है। तो हम m इजकल टू कोई भी वैल्यूज़ मान लेते हैं, 1 2 3, इवन या ऑड, कुछ भी रख के देखते हैं कि ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं। सभी सम एक ही तरह से हैं। वैल्यूज़ रख के, वैल्यूज़ पुट करके देखनी है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिज्म, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें u, t और a की वैल्यूज़ हमने मान ली है। तो इस तरह ये सम सॉल्व किया है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।